कहीं से भाग के आ रहे हो? कौन हो तुम? उस्मान। कारा उस्मान, काई सरदार। लगता है कोई आ रहा है। वो आपके लिए आ रहे हैं या मेरे लिए? ये चरवाही के लिए क्यों आएंगे? लगता है वो आपके लिए ही आ रहे हैं। उस्मान साहब, छुप जाइए। मैंने आपको ढूंढ लिया उस्मान साहब। कोई जख्मी आदमी देखा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? कुछ कह नहीं सकता। शायद उसने देखा हो, मैंने नहीं देखा हो, या शायद ना देखा हो उसने, मैं गलत समझ रहा हूं उसको। झूठ बोलना बुरी बात होती है। अपनी बकवास बंद करो, समझे? ये बताओ, देखा है या नहीं? मालूम है तुम्हें, जिसे मैंने देखा वो कोई आम इंसान नहीं था। शायद वो भेड़िया नुमा बड़ा सा एक इंसान था। यकीनन अब तुम सोच रहे होगे कि इससे और क्या पूछना चाहिए, है ना? तुम्हारा नाम क्या है? वाह, क्या सवाल है। सब क्या कहते हैं पता है? चरवाहा। देखो चरवाहे, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जाओ, ढूंढो उन्हें। रुको। बूढ़ा हो गया था और घर में खाने को कुछ नहीं था। मैंने इसे अपने लिए ज़िबा किया। चलो सिपाहियों, चलें। खामोश रहो। उस्मान साहब, उस्मान साहब, उस्मान साहब, उस्मान साहब, चलिए, चलें जनाब, आराम से।
तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे। बहुत शुक्रिया। ये मेरे नसीब में था। चलिए, आपको जाना चाहिए। अपना हाथ दीजिए। अब आराम से चले। रुके। अब चलिए जनाब। उस तरफ जनाब। ये खाना मेरे लिए था उस्मान साहब। नहीं नहीं, ये तुम्हारा है। जनाब। मेरे भाई, तुम खाना इसे। जनाब, कहते हैं कि खाना बांटने से बरकत बढ़ती है ना? तुमने जो किया हमेशा याद रखूंगा मैं। इंसान फानी है, वो गलतियां करता है। इंसान खता का पुतला है। ला इलाहा इल्लल्लाह। हम हक के लिए जीते हैं और वही करना चाहिए जो वो चाहता है। मेरा भी रास्ता हक का है, तुम ये कैसे जानते हो? मैं भी तो उन जालिमों में से हो सकता हूं ना। कैसे कह सकते हो कि कोई जुर्म नहीं किया मैंने? ये सब कैसे जानते हो? मैं शायद ये नहीं जानता हूँगा, लेकिन ये जानवर सब समझते हैं। ये जालिमों को पहचान सकते हैं। ये आपको आसानी से पकड़वा सकते थे, लेकिन एकदम खामोश रहे। किसी ने शोर नहीं मचाया। इन सब ने आपकी हिफाजत की, हर तरफ से ढांप लिया था आपको। और आप तो यहाँ पहले से ही मशहूर हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं जनाब। आप जा सकते हैं, लेकिन वो लोग आपको हर जगह तलाश करेंगे। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचेगा कि आप चरवाई के घर में हो सकते हैं। मेरे पास एक मशरिकी पहाड़ पर झोपड़ी है, आपको वहां जाना चाहिए। शुक्रिया। ये फर्ज था मेरा। अल्लाह करे इस मुसीबत से छुटकारा पालूं मैं। आप जरूर पाएंगे। हर मुसीबत टल जाएगी। ऊंचे पहाड़ हमेशा बादलों से घिरे रहते हैं जनाब। लेकिन याद रखूंगा तुम्हें हमेशा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आओ जरा आगे। बहुत शुक्रिया दोस्त। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मुझे उस्मान नामी एक शख्स की तलाश है।
कौन है ये उस्मान नामी आदमी और उसे ढूंढ क्यों रहे हो? काफिरों से लड़ता है और मजलूमों की मदद करता है। ऐसे शख्स से आखिर कौन मिलना नहीं चाहेगा? तो फिर वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रुक जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। खींची हुई कमानें, कमान से निकले हुए तीर, हर हथियार, ये सब आपके हुक्म की तकमील करते हैं उस्मान साहब। अपना नाम तो बताओ जरा। तुरान मेरे हुजूर, आपका सिपाही बनने आया हूं। यहां आसपास के तो नहीं लग रहे। कहां से आए हो यहां? कोकाफ से आया हूं जनाब। आए माशाल्लाह। कोकाफ अपने शाहीन और दिलेरों की वजह से मशहूर है। जीते रहो तुरान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अब से तुम मेरे साथ हो। आ जाओ, आ जाओ। क्या तुमने इस तरफ आते किसी को देखा है? चलो। क्या उस्मान कोई गद्दार है कि उसकी मदद करने वाले को फांसी दी जाएगी? क्या ये सही है? हाँ सही है गुंदू साहब। उसके फरार से साबित होता है कि उसने अपने इल्जामात कबूल किए हैं। उसका इस तरह सुल्तान की मर्जी के खिलाफ जाना क्या गद्दारी नहीं है गुंदू साहब? आप अर्तुरुल गाजी के बेटे हैं। आपकी तरजीह क्या है उस्मान, या आपका कबीला? मेरा कबीला? मैंने भी यही सोचा। अपने लोगों को काबू में रखें। हम नहीं चाहेंगे कि किसी को तकलीफ पहुंचे। वो सिपाही काई के सिपाही हैं, उन्हें कब रिहा करेंगे आप? किसने कहा कि वो काई के सिपाही हैं गुंदू साहब? वो सब के सब उस्मान के सिपाही हैं, काई के नहीं। अगर उन्हें रिहा किया तो वो उस्मान के पीछे जाएंगे और जान लीजिए कि वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। मैं उन्हें खोनियां भेजूंगा, उनका फैसला सुल्तान मसूद खुद करेंगे। अगर उन्होंने फरार की कोशिश नहीं की तो उनकी जान बच जाएगी गुंदू साहब। हमारे लिए और भी मसाइल हैं जिन पर बात करनी है, कबीले के लोगों और उनके मुस्तकबिल के बारे में। वजीर आलम शाह तैकफूर सराय में आ गए हैं। चलो। आ जाओ।
मारी कैसी है निकोला? नाराजगी खत्म हुई उसकी? मारी मेरी अव्वलीन तरजीह है कोशिश। मैं उसे अच्छा महसूस करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो कि वो थोड़ी बेवकूफ है। निकोला, उसे मुझ पर गुस्सा है, मुझसे नाराज है वो चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर बैठे, मैं फिर भी उसी की हिमायत करूंगा। बहन है वो मेरी, वक्त आने पर समझ जाएगी वो हमें। वैसे तुम लोगों ने देखा कि वक्त ने हमें कैसे कैसे अजीब मौजज़ात दिखाए। देखो, मैं इससे पहले कि कुस्तुन दुनिया वापस आता, उस्मान सल्जुकों के लिए गद्दार बन गया। वजीर हमारी तरफ है और हम सौगूत में हैं। ठीक कहा, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फतह हमारी होगी? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि उस्मान साहब को बचाने के लिए मैं अपनी तलवार चलाऊंगा। दौरान रुक जाओ, सब ठीक है। उस्मान साहब, तुर्गुत साहब, उस्मान साहब, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं, फिक्र मत कीजिए मेरी। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का उस्मान साहब। चलो आ जाओ मेरे भाई। उस्मान, मलहून, उस्मान, उस्मान, हुजूर, ये क्या हुआ है? कुछ नहीं है, फिक्र मत करो, ठीक हूं मैं। हुजूर, ठीक तो है आप? ठीक हूं मैं, फिक्र मत करो। कैसे पहुंचे तुम लोग यहाँ? तुमने यहाँ किसी को देखा है? ज्यादा दूर जाके रास्ता खो बैठते हैं, सही कहा ना मैंने? हम एक सरदार के बेटे को तलाश कर रहे हैं, क्या तुमने उसे यहाँ देखा है? तलाश करने से हर चीज मिल जाती है, तलाश कर क्यों रहे हो? तुम ये क्यों पूछ रहे हो चरवाहे? तुमने उसे देखा है या नहीं, जल्दी बताओ। मुझे पूछने दे मलून खातून, इंशाल्लाह उस्मान साहब मिल जाएंगे। वरना ये जो कुछ जानता है नहीं बताएगा। क्या जानते हो, हम समंदर में एक कतरा बनने की भी हिम्मत नहीं रख सकते। उस्मान साहब, फिक्र ना करो मेरे भाई, हम उनकी मदद के लिए उन्हें तलाश कर रहे हैं। बताओ मुझे, किस तरफ गए हैं? अरे नहीं, ये तो उनके दोस्त हैं। उस तरफ गए हैं वो यहीं से गुजरे थे और वो जख्मी थे। जल्दी करें आप। बहुत शुक्रिया। अल्लाह उस भले आदमी को सलामत रखे। मुझे जख्म देखने दें उस्मान साहब। मेरे हुजूर तशरीफ रखे। हुजूर आराम से तशरीफ रखिए। आहिस्ता आराम से आहिस्ता आराम से आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उस्मान, हम पूरी तैयारी करके आए हैं।
उस्मान साहब, दौरान है ये सिपाही। जब उन काफिरों ने घेर रखा था मुझे, तो ये मेरी मदद को पहुंचा। ये अब मेरा सिपाही। इसके अलावा मेरी जिंदगी मकरूज है इसकी। मेरी जान आप पर कुर्बान है, तो फिर ये कर्ज कैसा? लंबी उम्र पाया। ए, शुक्रिया। शुक्रिया। अब बताओ मुझे क्या सूरत हाल है? मारी ठीक तो हो ना? ये अब ठीक है, लेकिन उस बदबख्त निकोला ने मेरी आंखों के सामने मारी को जख्मी किया। मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूं। उस जलील ने कैसे अगवा किया था, मुझे बताओ जरा। तुम तो सिपाहियों की हिफाजत में थी। आखिरी चीज जो मुझे अपने खेमे में याद है वो ये है कि मैंने आयशा खातून का लाया हुआ शरबत पिया था, और जब मैं बेदार हुई तो मैं वजीर आलम शाह के आदमियों के साथ थी, और फिर तुर्गुत वहां पे आ गया। हुजूर, सौत मुश्किल में है। सुल्तान मसूद ने ऐलान किया है कि जो भी आपकी मदद करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। वो आस्तीन का सांप वजीर सुल्तान को भी जहर दे रहा है। उसका मकसद तन्हा करना है मुझे, लेकिन ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा। बाला और हाँ, कोई बताएगा वहां क्या हो रहा है? क्या है? बताओ क्या हुआ है? गुंदू साहब, वजीर ने गुंदू साहब को कबीले का सरदार बना दिया है। गुंदू साहब वजीर के साथ हैं हुजूर। क्या कह रही हो ये? क्या वजीर का साथ मेरे भाई ने दिया है? होशियार, वजीर आलम शाह तशरीफ ला रहे हैं। काई कबीले के हकीकी सरदार गुंदूस साहब। तशरीफ रखें। कितने सिपाहियों को खोया आपने निकोला? 100, 1000? आपका क्या ख्याल है तैकफूर? रोगातुस, कोसेस, क्या लगता है आपको? कहिए। आप सभी से जानना चाहता हूं, आपने कितने सिपाहियों को दफन किया है? कितने लोग मारे गए? अमन कायम रखने के लिए हमेशा जंग के लिए तैयार रहें। और दूसरा तरीका है बातचीत के जरिए। अब से पुराने तैकफूरों को भूल जाएं। मैं आप सबको लड़ाई के बगैर अमन की पेशकश करता हूं।
अब बहते खून को रोकने का वक्त आ गया है। तो वजीर आलम शाह, आप ये कैसे करेंगे? क्योंकि इन सरजमीनों पर तो हमेशा ही जंग होती रहती है। तुम्हारे लोगों का क्या हाल है निकोला? क्या ख्याल है आपका? कैसे हैं आपके कबीले? क्या वहां के लोग अमीर हैं कि नहीं? अब से आप अमीर होंगे और फसलें उगाएंगे। हम सब चाहें तो मिलकर अमन कायम कर सकते हैं। खुशहाली के लिए मेहनत करनी होगी। आपका क्या मंसूबा है? मैंने इसीलिए आप सबको यहां बुलाया है। एनागोल में हम एक बाजार लगाएंगे। वहां कोनिया के काफले और कुस्तुनतुनिया के काफले जाएंगे, सामान खरीदेंगे और बेचेंगे। ये तिजारत आपको अमीर बनाएगी और इस तरीके से मुकम्मल अमन कायम रहेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे वजीर आलम शाह। हमें खुशी है कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपकी बदौलत अब हम सब खुशहाल हो जाएंगे। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। अस्तगफिरुल्लाह। रिस्क तो सिर्फ अल्लाह देता है, हम तो सिर्फ इसे दूसरों तक पहुंचाने का जरिया हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हम सब के लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अगर वजीर आलम शाह हमारा साथ दें तो हम लोग सामान कहीं भी ले जा सकते हैं। गुंदू साहब, आपके जैसे मुअज़्ज़ज़ ताजिर का साथ देना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। जो भी ताजिर आपके साथ काम करेंगे खुशकिस्मत होंगे। हम सब मिलकर मजबूत होंगे इंशाअल्लाह। 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 ऐसा ही होगा।